हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म दैट इज iOS पेरेंट्स। सो हियर आई एम विद दिस वीडियो। आप सभी जानते हैं कि आपके पास में केवल 2 महीने बचे हैं, दैट इज मई एंड जून। तो इतने कम टाइम में कैसे आपको AIPJT 2024 क्रैक करना है, इन द सेंस जिन लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, जिन लोगों की, या जिन लोगों को डायरेक्शन नहीं है कि किस तरीके से वो जो है इस 2 मंथ में कैसे अपना सिलेबस कवर करेंगे, तो उन लोगों के लिए ये मैं वीडियो लेकर आई हूँ। और डे वाइज शेड्यूल जो है हमने वो डिज़ाइन किया है उन सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम बिलो एवरेज स्टूडेंट टू जो लोग अच्छा स्कोरर है, उन सभी को मैंने कवर किया है इस वाले टाइम टेबल में। तो टाइम बिना वेस्ट करते हुए देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे 1 मई से, है ना। आपको पता ही है कल जो है 1 मई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मैंने एक आइडिया दिया है, आप उसमें चाहें तो थोड़ा सा प्लस माइनस कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले जो है सूत्र स्टार्ट करना है, चाहे से चरक का चाहे से सुश्रुत का, ठीक है। ज्यादा लोग जो है वो चरक सूत्र बहुत बार रिवीजन दे चुके होते हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले सुश्रुत सूत्र को दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सुश्रुत सूत्र 1 to 10 चैप्टर, ठीक है, ये आप कवर कर लीजिए। उसके बाद में हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह, वेलकम बैक टू iOS पेरेंट्स। सुश्रुत सूत्र 1 to 10 करने के बाद में जो चैप्टर वाइज आपके पास में अगर मॉक टेस्ट अवेलेबल है तो उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम iOS पेरेंट्स का ऐप लॉन्च करने वाले हैं 1 मई को, तो उसके वहाँ पर भी जाकर आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है और वहाँ पर डेली बेसिस पर हम इसी शेड्यूल को फॉलो करते हुए टेस्ट लेंगे, ठीक है। ये बात रही एप्लीकेशन की। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सुश्रुत सूत्र 1 to 10 के साथ में आप जो है बच्चों मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, पूरे दिन आप केवल 10 चैप्टर तो रिवीजन नहीं करोगे, है ना। तो मॉक टेस्ट देना है 1 या 2 मॉक टेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच टाइम यू आर हैविंग इन योर 24 आवर डे, ठीक है। साथ में गोविंद पारिक। अब गोविंद पारिक के अगर आप स्टार्टिंग के जो 80 पेजेस है अगर आप वो पढ़ चुके हो तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं पढ़ा है बच्चों तो उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जितना हो सके 10 पेजेस जो है डेली आपको गोविंद पारिक के पढ़ने ही है। मैंने यूट्यूब पे आपने देखा ही होगा, इसकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है अलग से। और मैंने जो बताया जिस एप्लीकेशन के बारे में iOS पेरेंट्स, वहाँ पर भी हम गोविंद पारिक के अलग से सेक्शन रखने वाले हैं, तो आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आई ट्राई विद इन 6 to 7 days आई अपलोड होल द गोविंद पारिक सीरीज ऑफ 80 पेजेस, ओके। तो इसके साथ में आप क्या ऐड करोगे, जो भी आपका वीकर सब्जेक्ट है, ठीक है, जो पार्ट आपको लगता है कि आप मल्टीपल बार बार गलत कर रहे हैं, ठीक है, वो वाला पार्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने गोविंद पारिक आज यहाँ पर उठाई है 1 मई को, ठीक है, और स्टार्टिंग के पेजेस पढ़ने के बाद में भी आपके पास में टाइम बच रहा है, तो वहां पर आप जो है एनाटॉमी वाला सेक्शन हो गया है ना, फिजियोलॉजी वाला सेक्शन हो गया, तो डेली बेसिस पर एक एक जो है हमारा मॉडर्न साइंस वाला जो टॉपिक है उसको कवर करते चलेंगे, ठीक है। एक दिन आपने जो है मॉडर्न मेडिसिन का पढ़ लिया, एक दिन आपने शल्य दैट इज सर्जरी का पढ़ लिया, एक दिन ENT OPD का ENT का पढ़ लिया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो मॉडर्न साइंस वाला हमारा टॉपिक है वो आप डेली बेसिस पर कवर करते जाओ, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक दिन लेकर के पूरा मॉडल लेके बैठ गए और फिर आप जो है उसको कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन में सॉल्व हो जाए, एक दिन में याद हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, सेम वही करना है, मॉक टेस्ट गोविंद पारिक और जो भी आपका वीकर सब्जेक्ट है। यहाँ पर हमने सुश्रुत सूत्र 11 to 16 रखे हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता ही है क्षार अग्नि जलों का यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, दैट्स फॉर श्योर, है ना। जैसे कि 2020 में हुआ था कि क्षार पाक विधि से 3 क्वेश्चन आए हैं बच्चों, है ना। 2021 में भी जो अग्निकर्म विधि है वहां से 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो वो वाले आप चैप्टर मान के चलो कि वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है, 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स्ड है ना। तो उसी की वेटेज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक सेपरेट दे दिया है मैंने 11 to 16 चैप्टर्स को, ठीक है। साथ में जैसे मैंने बताया, जो आपने डे 1 किया है मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। अगर आप इंटर्न है, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप दो मॉक टेस्ट लगाए। लेकिन अगर आप फुल डे अपना डिवोशन के साथ में अगर आप PGT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर आपको 3 मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है ना। तो उस तरीके से अपना टाइम टेबल मैनेज कर सकते हैं। साथ में वीकर सेक्शन जो आप बार बार गलतियां कर रहे हो उसको लेना है, और गोविंद पारिक तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ठीक है। 3 मई को हमने क्या करा है, 70 to 27 रखे हैं, 4 मई को 28 to 40 एंड देन 6 मई को हमने यहाँ पर सुश्रुत सूत्र कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप 7 मई को सुश्रुत शारीर स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर सुश्रुत सूत्र रिवीजन करना है, ठीक है। सिर्फ अगर आप पढ़ते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है, रिवीजन करना मैंडेटरी है, मैं हर क्लास में आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सुश्रुत सूत्र का यहाँ पर रिवीजन करना है, और 7th और 8th में, इनफैक्ट 9th मई को भी आपको जो है शारीर स्थान कंप्लीट करना है, क्योंकि शारीर स्थान बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 1 to 3 चैप्टर, 4 to 6 और 7 to 10 इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अगर आपके पास में
आई मीन अगर आप का चरक जो है, चरक संहिता वाला सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर आपने उसको थोड़ा सा कम पढ़ा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जहां मैंने सुश्रुत लिखा है वहां पर आप पहले चरक से स्टार्ट करना बच्चों, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया यूजुअली स्टूडेंट्स का यही रहता है, 60% बच्चे वही करते हैं कि चरक संहिता तो पढ़ लेते हैं, लेकिन सुश्रुत अष्टांगोदय आते आते उनका जो है थोड़ा सा एंथुजियाज्म थोड़ा सा लो हो जाता है ना, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जितना बच्चों ने मुझे बताया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि अगर आपने चरक अच्छे से पढ़ रखी है तो सुश्रुत से ही स्टार्ट करना, ठीक है। लेकिन अगर आपने चरक संहिता ही नहीं पढ़ी है, अगर टाइम नहीं था आपके पास में, या फिर लेट आपने स्टडी स्टार्ट की, या फिर आप ड्रॉप के उसमें थे, है ना, तो आपको पहले चरक संहिता पढ़नी है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पता ही है, हमारी जो है व्रत रे से आते हैं, उसमें भी पहले नंबर 1 पे कौन है, चरक संहिता आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 7, 8, 9 मई को हमने जो है सुश्रुत शारीर पर फोकस किया है, ठीक है। और साथ में जो है सुश्रुत सूत्र का रिवीजन पैरेलली आप करते रहेंगे, और ये जो ऊपर वाली चीजें हैं, मॉक टेस्ट, वीकर सेक्शन, गोविंद पारी की कंटिन्यू आपको करते ही जाना है, ठीक है। आगे चलते हैं कल्पस्थान। तो कल्पस्थान वैसे तो देखो स्टूडेंट्स एक ही दिन में भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने वाइड रेंज ऑफ स्टूडेंट्स सबको कवर करने का कोशिश किया है, ठीक है। जिन लोगों ने 2 to 3 मंथ्स पहले ही अभी पढ़ना स्टार्ट किया था, तो उन सभी को मैंने ध्यान में रखते हुए ये टाइम टेबल बनाया है, ठीक है। तो सुश्रुत कल्प 1 to 4 एंड 5 to 8 10th and 11th को कवर करेंगे, और निदान स्थान जो है उसको हमने 3 days दिए है, क्योंकि निदान स्थान जो है थोड़ा सा बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। स्पेशली जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, वात व्याधि हो गया, अर्शश्मरी, कुष्ठ भगंदर, है ना। तो अर्शश्मरी भगंदर से तो मान के चलो कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, चाहे से चिकित्सा से रिस्पेक्ट में है, चाहे से निदान के रिस्पेक्ट में है, वहां से तो क्वेश्चन आना ही आना है ना। तो वो वाला बहुत जरूरी है। उसके बाद में मुख्य रोग, जो आपका लास्ट चैप्टर है 16, बहुत जरूरी है। इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि सुश्रुत संहिता का कौन कौन से जरूरी वाले पार्ट हैं जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चेक कर सकते हो, आई प्रोवाइड द लिंक इन द आई बटन, फाइन। अब जैसे मैंने बताया कि जब आप निदान स्थान पढ़ रहे हो बच्चों, तो साथ में आपको क्या करना है, यहाँ पर शारीर और कल्प फिर से रिवीजन करना है, ठीक है। आगे चलते हैं सुश्रुत चिकित्सा। देखो सुश्रुत चिकित्सा से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, जैसे मैंने बताया कि अर्शश्मरी भगंदर, कुष्ठ प्रमेह, ठीक है। तो कुछ कुछ योग हैं जो बहुत जरूरी है, केवल उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है। इस पर भी हम बात कर चुके हैं कि सुश्रुत चिकित्सा में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके जो है हार्डली आई वुड से कि 15 चैप्टर्स ही निकल कर आते हैं जो आपको देखने हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो 2 days मैंने सुश्रुत चिकित्सा को दिए, दैट विल बी मोर देन इनफ, फाइन। आगे चलते हैं उत्तर तंत्र, बहुत जरूरी है उत्तर तंत्र, ठीक है ना। चाहे से मुख्य रोग की बात हो, तो मुख्य रोग तो हमने स्टार्टिंग में निदान स्थान के लिए निदान स्थान करते वक्त ले लिया है ना। बाकी जो आपके हो जाएंगे नेत्र रोग, कर्ण रोग, नासा रोग, शिरो रोग, तो वो सभी जो है यहाँ पर कवर करेंगे, दैट इज 17 and 18th मई, फाइन। और इसको करते समय आप ऐसे कर सकते हैं कि एक दिन नेत्र रोग कर रहे हैं यदि, तो नेत्र रोग के साथ में आप जो है इजी वाला थोड़ा सा रख लो, दैट इज शिरो रोग रख सकते हो, है ना। थोड़ा सा आपको लाइट हो जाएगा, एक ही दिन में बर्डन नहीं होगा इतना, ओके। आगे चलते हैं 19th। तो 19th को आपको फोकस करने की पूरी सुश्रुत संहिता आपकी कवर हो जानी चाहिए एनी हाउ, ठीक है। एंड दैट इज द मोस्ट फिजिबल टाइम टेबल दैट आई हैव डिजाइंड, है ना। इससे ज्यादा फिजिबल और फ्लेक्सिबल हम नहीं बना सकते थे, ठीक है। तो 19 मई तक आपकी सुश्रुत संहिता कवर हो जाएगी, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि हम टाइम टेबल कैसे फॉलो करेंगे, प्रॉब्लम आएगा, तो देखो बच्चों उसका भी सोल्यूशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम अपनी एप्लीकेशन कल लॉन्च कर रहे हैं 1 मई को। तो ये जो मैं टाइम टेबल आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वही हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्टिक टू दैट टाइम टेबल ओनली, और आप जो है साथ में अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम बेसिकली 90 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 90 क्वेश्चन जो है इसी वाले टॉपिक से डे वाइज, ठीक है, उसको इंक्लूड करेंगे मॉक टेस्ट में। उसके साथ साथ हम जो है जो हमारा मॉडर्न साइंस वाला क्वेश्चन है ना वो वाले ऐड करेंगे, दैट इज 10 to 15 क्वेश्चन हम जो है मॉडर्न साइंस ऐड करेंगे, साथ में होल सिलेबस, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है हम होल सिलेबस से भी पुट करने वाले हैं, सो दैट आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, है ना, या फिर लास्ट में आपके पास में एकदम से बर्डन ना आ जाए कि चरक के तो हमने अभी लास्ट में ही सॉल्व करने शुरू करे हैं, स्टार्टिंग में नहीं थे, है ना। तो ताकि आपको एक आइडिया मिलता रहे, और जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगा तो वो जाके आप वो जो है वहाँ पर रिविजिट कर लेना, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम डिजाइन करने वाले हैं, और बहुत ही मिनिमल चार्ज होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा हम कुछ चार्ज वगैरह कॉस्ट करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मेन मोटिव ये है कि लास्ट के 2 मंथ्स रहते हैं तो आपका जितना हो सके आपका सिलेक्शन हो जाए, आप अपनी जितनी भी अपने चॉइस ऑफ सीट है आप सभी को वो मिल जाए। तो फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहता है फीस पे करने में, तो बच्चों मुझे बता देना, ठीक है, शेयर कर देना, सो दैट आई ट्राई कि वो फीस भी जितनी मिनिमल चार्ज है वो भी मैं नलिफाई करा दूं एट एनी हाउ। बट हमारी टीम में केवल मैं ही नहीं हूँ, बाकी लोग भी है, सो आई कैंट प्रॉमिस, बट हाँ जितना हो सकता है मैं अपने लेवल पे आपकी हेल्प करूंगी, फाइन। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम 20 मई से चरक सूत्र, ठीक है। तो चरक सूत्र के 1 to 10 हमने 3 days दिए हैं चरक सूत्र को, ठीक है। तो ये भी बहुत फ्लेक्सिबल रखने वाले हैं हम, ठीक है। और चरक सूत्र के साथ में जैसे मैंने बताया, आपको गोविंद पारिक डेली करनी है, मॉक टेस्ट डेली लगाने हैं, ठीक है, वो सभी तो आपको करना ही करना है, ओके।
आगे चलते हैं 23 में आपको चरक निदान और इंद्रिय स्थान ये दोनों कवर करने हैं, ठीक है। दोनों ही बहुत ही छोटे चैप्टर हैं। इंद्रिय स्थान से तो मान के चलना 0 to 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको तो बस सिंगल रीडिंग देना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। अगर आपने एक भी बार नहीं पढ़ा है इंद्रिय स्थान अपार्ट फ्रॉम योर यूजी डेज, तो आप अगर उसको 2 आवर्स भी दोगे तो भी बहुत ज्यादा है वो, ठीक। निदान स्थान जो है वो भी बहुत इजी है, उसमें पूर्व रूप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो सिंगल लाइनर जो हमारे चिकित्सा सिद्धांत दे रखे हैं वो भी थोड़े से जरूरी है, ठीक है ना। तो ज्यादा सिलेबस में है नहीं निदान स्थान का भी, वो भी आप जल्दी से कवर कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद चलते हैं हम विमान स्थान की तरफ और शरीर स्थान, ठीक है ना। तो दोनों ही विमान और शरीर में 8 चैप्टर से तो हम कैसे करने वाले हैं कि विमान स्थान से 1 to 4 एंड चरक शरीर से भी 1 to 4, ठीक है। तो 24 एंड 25 को हम जो है विमान और शरीर स्थान कंप्लीट करेंगे। आगे चलते हैं चिकित्सा स्थान। तो चिकित्सा स्थान बहुत जरूरी है चरक का, सूत्र एंड चिकित्सा तो बहुत जरूरी है, इसीलिए चिकित्सा स्थान को हमने जो है अच्छे से टाइम दिया है, 4 डेज दिए हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि 1 to 5 अगर मैंने यहाँ लिखा है, अगर जिन लोगों का ऑलरेडी चिकित्सा स्थान बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है बच्चों, और एनी हाउ का सुश्रुत कंप्लीट नहीं है, तो आप रिप्लेस भी कर सकते हो, है ना। दैट इज द टाइम टेबल दैट वी विल फॉलो ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट, ठीक है, ऑन आवर एप्लीकेशन दैट इज आईयोर एस्पायरेंट्स। आगे चलते हैं चरक सिद्धि। तो सिद्धि को हमने जो है 2 दिन दिए हैं, 1 to 6 एंड 7 to 12, ओके। तो यहाँ पर 31 मई को हमारा जो है, मई में हमारा जो है सुश्रुत संहिता, चरक संहिता ये कवर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। और 1 और 2 जून को आप जो है वापस से चरक और सुश्रुत का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चरक संहिता का फुल टेस्ट हम लेंगे 1 जून को, और 2 जून को हम जो चरक और सुश्रुत दोनों ही संहिता को कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों एग्जाम मॉक टेस्ट के साथ में आप जो है, जो आपके वीक पॉइंट्स रह गए होंगे उनको आप नोट कर लेना, सो डेट वापस से जाके उनको आपको चेक करना है कि मेरी बार बार क्यों गलती हो रही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अष्टांग हृदय पर। तो अष्टांग हृदय में जो डिफरेंसेस वाली जो चीजें हैं ना, जैसे कि आपको पता है कि आचार्य चरक बोलते हैं धातु साम्य क्रिया, ठीक है ना, लेकिन अष्टांग हृदय क्या बोलते हैं, दोष साम्य क्रिया, ठीक है ना। तो जो डिफरेंसेस वाले पॉइंट्स है उन पर आपको फोकस करना है, ओके। इसीलिए अष्टांग हृदय सूत्र को हमने जो है केवल 2 ही दिन दिए हैं। जैसे मैंने बताया, बहुत टाइम मत वेस्ट करना है इस चीज पर, ठीक है। जो विशिष्ट वाले पॉइंट्स है जो केवल अष्टांग हृदय में ही आए हैं, वो वाले पॉइंट्स, साथ में डिफरेंट ओपिनियन वाले, ठीक है ना, बस उतना पढ़ना है। चिकित्सा स्थान में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट योग है, वो देख लेना, ठीक है। तो 5th और 6th को हम जो चिकित्सा स्थान पर जो है मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। देन निदान स्थान का जो है केवल 1 दिन दिया है, दैट्स मोर देन इनफ। नेक्स्ट शारीर के लिए भी हमने 1 डे ही रखा है, और 9th को हम जो है कल्प स्थान देखने वाले हैं, आई मीन कल्प स्थान पे मॉक टेस्ट होने वाला है। एंड देन 10th को जो है उत्तर तंत्र। देखो उत्तर तंत्र जो है आचार्य सुश्रुत का ही इंपॉर्टेंट है, बट हाँ अष्टांग हृदय का कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने बताया जो विशिष्ट पॉइंट्स हैं वो ही देख लेना बस, ठीक है, जो स्पेशल पॉइंट्स आए हैं। नेक्स्ट 11 जून को अष्टांग हृदय का फुल टेस्ट हम रखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। और कल ही मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे स्टूडेंट से बात करी थी, तो कई सारे बच्चों का ओपिनियन भी आया कि जैसे हमने इस टाइम टेबल में लास्ट में मॉक टेस्ट सीरीज रखी हुई है ना, तो कंप्लीट सिलेबस को ध्यान में रखते हो, तो बच्चों ने बोला है कि स्टार्टिंग में भी मॉक टेस्ट बीच बीच में करा दिए जाएं, है ना, होल सिलेबस को कवर करते हुए, सो दैट लास्ट में एकदम से प्रेशर ना बन जाए, ठीक है। तो इसलिए बीच बीच में हम कुछ मॉक टेस्ट भी रखने वाले हैं। जो फाइनल शेड्यूल है मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी, बट हाँ 90% तो यही रहने वाला है, ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में नहीं जुड़े हुए हैं, देन यू कैन आल्सो जॉइन अ टेलीग्राम चैनल बाय ज्वाइनिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो बच्चों यहाँ पर देखो हमारा जून तक, आई मीन 11 जून तक, है ना, बल्कि मैं कहूँगी 1st वीक ऑफ जून तक हमें कुछ भी करके बृहत्त्रय संहिता जो है कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि बृहत्त्रय हमारा जो है बहुत ज्यादा वेटेज रखती है एपीएचडी में, ओके। तो 12 जून को हम जो मादन निदान का एक टेस्ट रखेंगे। देन 13 को शरंदर संहिता को कवर करते हुए 14 5th को भाव प्रकाश संहिता कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो भाव प्रकाश संहिता जब आप पढ़ रहे हो बच्चों, तो यहाँ पे द्रव्य गुण का भी साथ में सोच के चलना, ठीक है। इतना टाइम हमारे पास नहीं कि द्रव्य गुण का सब्जेक्ट के लिए हम एक अलग से टेस्ट रखें, है ना। और द्रव्य गुण से 1 से 2 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, एक बोटानिकल नेम से आता है, एक आपका जो है केमिकल कंस्टिट्यूएंट, है ना, और फैमिली हो गया, है ना, पर्यायवाची हो गया, ये 4 ही जो है जरूरी चीजें हैं द्रव्य गुण से रिलेटेड। तो भाव प्रकाश के साथ में ही द्रव्य गुण को कवर करना है आपको, ठीक है बच्चों। तो 16 को मान के चलना है कि लघुत्रय का फुल टेस्ट हम रखने वाले हैं। नेक्स्ट जो है 17th 18th एंड 19th, है ना, ये 3 दिन जो है रसशास्त्र के लिए हमने सोचा है, ठीक है। 17th 18th और 19th को रसशास्त्र, और साथ में मैंने कुछ छोटे छोटे जो है सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए हैं, संहिता ऐड कर दी, जैसे कि योग रत्नाकर हो गया, रस रत्न समुच्चय, भैषज्य कल्पना, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग से योग रत्नाकर, रस रत्न समुच्चय एक्सेट्रा ये नहीं पढ़ा है, तो गोविंद पारिक में जितना 4-4-5-5 पेजेस का दे रखा है उतना पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट 20th, तो 20th को जो है पीड्स वाला पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज कश्यप संहिता, कौमार भृत्य, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया यहाँ पर हम पीड्स का मॉडर्न वाला अलग से नहीं कर रहे हैं, कि साथ में जितने भी हम टेस्ट लेंगे वहां पर 10 to 15 क्वेश्चंस मॉडर्न के ऐड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो वो आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके लिए अलग से टेंशन नहीं लेना है, ओके। नेक्स्ट देखो 21st को हमने आयुष जीके को थोड़ा सा वेटेज दिया है, क्योंकि
आयुष जीके का आप देख ही रहे हो, लास्ट के 3 ईयर से आई वुड से आयुष जीके का थोड़ा सा इनकॉर्पोरेशन होने लग गया है, अच्छा खासा वेटेज आने लग गया है एपीजीडी एग्जाम में। तो उसको ध्यान में रखते हुए 21 को हम जो आयुष जीके के कुछ जो अपडेट आए हैं, और आयुष जीके का जो सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है नहीं, परेशान नहीं होना है। जितने भी अपडेट्स आपके, वैसे तो लास्ट ईयर तक जितने भी अपडेट्स है वो सारे गौरव सर ने कंप्लीट करा ही दिए थे यूट्यूब चैनल पे, बट फिर भी अगर कुछ अभी रिसेंट वाले जो अपडेट है उनको ऐड करके एक और हम लेक्चर, 1 या 2 लेक्चर जितने भी पॉसिबल होंगे वो सभी कवर करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आयुष जीके का एक अलग से सेक्शन हम जो है एप्लीकेशन पे रख देंगे, तो वहां से आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। मीनवाइल 21 को उस पर एक टेस्ट भी ले लिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट 22 एंड 23, 22 को हम जब प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग SRPT वाला पार्ट पढ़ेंगे, ओके। तो नेक्स्ट 23 को पदार्थ विज्ञान और हिस्ट्री। देखो ये वो वाली चीजें हैं जिस पर मैंने आपको बताया मिनिमल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन नहीं आएगा, वो भी जो बुक के राइटर से ही क्वेश्चन आता है यूजुअली, है ना। पदार्थ विज्ञान में भी आपको पता है कि दर्शन वगैरह जरूरी है ना। तो जहां से क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड वाला पार्ट, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ स्पेशली, ठीक है, या जिन्होंने लेट स्टडी स्टार्ट की है, या इंटर्नशिप की वजह से डिले हो गया है, ठीक है, या फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आप स्टडी पे तो ध्यान नहीं दे पाए हो, एनी हाउ नहीं हो पाई है प्रिपरेशन। तो देखो बच्चों, जहां से मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले जो सेक्शंस हैं उनको तो पढ़ लेना एटलीस्ट, ठीक है। तो 23 को पदार्थ विज्ञान और हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेंगे, 24 को संस्कृत एंड स्वस्थ वृत्त, ठीक है। ऑल्दो संस्कृत के भी हम बीच बीच में 1-2 क्वेश्चंस डालने वाले हैं, उसके लिए परेशान नहीं होना है। ऐसे ही रिसर्च और मेथोडोलॉजी के भी 1-2 क्वेश्चंस डेली बेसिस पर आने ही वाले हैं, बट सेपरेट टेस्ट जो है 24 को स्वस्थ और संस्कृत का होगा और 25 को रिसर्च मेथोडोलॉजी, फाइन, अलॉन्ग विद स्टैट्स। और यहाँ से फ्रॉम 26 ऑनवर्ड जो है मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और ये आपके अप टिल 1 जुलाई तक रहने वाले हैं। बीच बीच में जैसे मैंने बताया मॉक टेस्ट भी हम लेने वाले हैं, वो फाइनल जो शेड्यूल है वो हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके एक बार चेक कर लेना। और जिन लोगों ने आईओ एस्पायरेंट्स के एप्लीकेशन को जाकर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जाकर रजिस्ट्रेशन कर देना। और जैसे मैंने बताया बहुत ही मिनिमल फीस है, उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आती है, यू कैन अप्रिशिएट आवर चैनल बाय हिटिंग द लाइक बटन एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड जूनियर्स एज वेल। टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड माई बेस्ट विशेज विद यू।